हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं और आशा करती हूं ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और कहानी का शीर्षक है कबाड़। कहते हैं ना कि जिन मूर्तियों को इंसान बनाते हैं, हम उन मूर्तियों की तो पूजा करते हैं कि जिन मूर्तियों को इंसान बनाते हैं हम उन मूर्तियों की तो पूजा करते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें बनाया हम उन माता पिता की पूजा क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन भी है। आप लोग ज़रूर अपने आप से पूछिएगा। और मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ, कबाड़। पुत्तूलाल जी जैसे ही अपने बेटे के घर में दाखिल हुए, उनके कदम ठिठक कर रुक गए। ये क्या? ये तो गद्दे से भी मुलायम मखमल जैसा पावदान है। कैसे वो अपना गंदा पैर उस पर रख दें? तभी बेटे ने कहा, पिताजी आप रुक क्यों गए? आइए ना। तो पुत्तूलाल जी ने कहा, बेटा मेरे पैर गंदे हैं और मैं इस पर पैर रखूंगा ना तो ये पावदान भी गंदा हो जाएगा। उन्होंने डरते डरते कहा। तो इस पर उनके बेटे ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, ये धुल जाएगा, आप आइए तो सही। पुत्तूलाल ने डरते डरते घर में कदम रखा। एक आलीशान सा घर सामने खड़ा था, जैसे वो टीवी में और पिक्चरों में देखा करते थे, वैसे ही एक खूबसूरत सा घर। उन्होंने अपने पत्नी से मन में शिकायत की, देखा तुम यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी, कितना सुंदर घर बनाया है बिट्टो ने हमारे, और तुम यहाँ कभी आना ही नहीं चाहती थी। ये देखो तुम्हारी तस्वीर भी इसने दीवार पे लगाई है। लॉबी में सोफा पड़ा हुआ था, जहाँ पर उनके बेटे ने कहा, पिताजी आप यहाँ पर बैठिए और चाय नाश्ता कीजिए, और नौकरों से कहा कि उनका सामान उनके कमरे में पहुँचा दिया जाए। पुत्तूलाल जैसे ही सोफे पर बैठे उसमें वो धंस गए। इतना मुलायम सोफा! क्या हुआ पिताजी, आराम से बैठ जाइए ना, ये आप ही का घर है, बेटे ने प्यार से कहा। बड़ा मुलायम है बेटा, ये हमारे यहाँ तो इतना मुलायम सोफ़ा नहीं मिलता है, हम लोग तो वही कुर्सी वाला सोफ़ा रखते हैं। पुत्तूलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नौकर चाकर सब लगे हुए थे बेटे के घर में और सब चाय नाश्ता लाकर दे रहे थे। पुत्तूलाल जी ने इधर उधर नज़र दौड़ाया और कहा, बेटा बहू कहाँ है? तो इस पर उनके बेटे ने कहा, वो जॉब पर गई है पिताजी, अभी शाम तक आ जाएगी। पुत्तूलाल अपने पोते पोतियों को पाकर बहुत खुश थे। उनके पोते पोतियाँ भी उन्हें पाकर बहुत खुश थे। वो दादा दादा कहकर उनके आगे पीछे घूम रहे थे। चाय नाश्ते के बाद पुत्तूलाल थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए थे सोफे पर, और सामने लगी पत्नी की तस्वीर से वो थोड़ा शिकायत कर रहे थे मन ही मन में कि यशोदा देखो कितना मान सम्मान दे रहा हमारा बेटा, मैं जब से आया हूँ मुझे कुछ ना कुछ खाने को पीने को दे रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, और तुम यहाँ कभी आना ही नहीं चाहती थी। तुम हमेशा मुझे टोकती थी कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, मैं जब तक जिंदा हूँ यहीं रहूँगी, और तुम्हारी जिद की वजह से मैं भी कभी अपने पोते पोतियों के पास नहीं आ पाया। पुत्तूलाल शाम अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे थे और शाम हुई, बहू घर आई। बहू ने अपने ससुर जी के पैर छुए और वो अपने रूम में चली गई। पुत्तूलाल जी को लगा कि शायद बहू थकी मांदी होगी, इस वजह से वो उनसे ज़्यादा बातचीत या उनका हालचाल उसने नहीं लिया। शाम हुई, बेटे ने पिताजी के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाया। खाने के भी ढेर सारे आइटम बने हुए थे। बहू ने चुपचाप से खाना खाया और रूम में उठ के चली गई। पुत्तूलाल जी को अपनी बहू का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगा। उन्हें लगा कि जैसे उनकी बहू खुशी नहीं है उनके आने पर। खाना खाने के बाद उनके बेटे ने कहा, चलिए पिताजी मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, बहुत मेहनत से बनाया है, दोनों मियाँ बीबी कमा कमा के पैसे जोड़ जोड़ के बनाए हैं, आपके पास तो उतना कुछ था ही नहीं।
ये बातें पुत्तूलाल जी के मन को थोड़ा ठेस पहुंचाती हैं, लेकिन वो बेटे का बेटे की खुशी देखकर चुप रह जाते हैं। उनका बेटा कहता, पिताजी ये जो आप जहाँ पर बैठे ना, ये लॉबी है, यहाँ पर हम लोग बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। ये छोटा सा किचन है और उसके बगल में ये स्टोर रूम है। और फिर वो अपने पिताजी का हाथ पकड़ के ले जाता है, कहता है पिताजी ये बच्चों का कमरा है, देखिए अच्छा बना हुआ है ना, और ये देखिए पिताजी ये नौकरों का कमरा है, यहाँ पर जो नौकर रहते हैं, रात को रुकते हैं, उनके लिए हमने ये कमरा बनाया है। और ये छोटा सा जो रूम आपको दिख रहा है ना, ये कुत्तों का कमरा है, या कोई जानवर अगर घर में आ गया तो उसके लिए भी एक कमरा होना बहुत ज़रूरी है ना, वरना घर में गंदगी फैलती है। ये पूजा का कमरा है। और देखिए ना पिताजी, ये देखिए, ये मेरा और आपकी बहू का कमरा है, देखिए ना कितना सुंदर बनाया है मैंने इसे, और आपकी बहू ने तो हर सामान अपनी पसंद का लाकर इसमें रखा हुआ है। पुत्तूलाल जी हर कमरा बहुत ध्यान से देख रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि उनके बेटे ने इतना खूबसूरत घर बनाया, उन्होंने सबकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा है। तभी उनके बेटे ने कहा, आइए पिताजी मैं छत पे दिखाता हूँ। वो उन्हें लेकर छत पे जाता है, जहाँ पर एक बाथरूम बना होता है, एक लैट्रिन बनी होती है और एक छोटा सा कमरा होता है। वो कहता है पिताजी ये कमरा जो है हम लोगों ने इसलिए बना दिया कि कोई भी पुराना सामान हो या कबाड़ का कुछ सामान निकलता है तो हम लोग इसको यहाँ रख देते हैं। नीचे गंदा लगता है ना, सब कुछ फैला होता है तो गंदा लगता है, इस वजह से हम लोग सारा सामान यहीं पर रखते हैं। आइए मैं ये कमरा भी आपको दिखाता हूँ। पुत्तूलाल जी बेटे के साथ जाते हैं। बेटा जैसे ही कमरा खोलता है, उसमें ढेर सारे पुराने सामान पड़े हुए होते हैं। उसी के साथ एक चारपाई लगी हुई होती है, चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ होता है और वहाँ पर पुत्तूलाल जी के बैग रखे हुए होते हैं। पुत्तूलाल जी को समझते देर नहीं लगती कि उनका स्थान उनके बेटे के घर में कबाड़ की तरह है। वो जैसे ही घूमकर बेटे की तरफ देखते हैं, उनका बेटा नीचे जा चुका होता है। पुत्तूलाल जी हारे कदमों से आकर उस चारपाई पर बैठ जाते हैं। वो इधर उधर पड़े हुए सामानों को देखते हैं। सारा सामान पुराना और टूटा फूटा था। पुत्तूलाल जी को उस टाइम लगता है कि जैसे वो उनके घर में, उनके बेटे के घर में उनकी भी यही स्थिति है, यही हालत है। जिस बेटे ने अपने नौकरों तक का ध्यान रखा, जिस बेटे ने अपने जानवरों तक का ध्यान रखा, उस बेटे ने उनके लिए अगर एक कमरा बनाया तो वो कबाड़ खाना। पुत्तूलाल जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। उनकी पत्नी जो अक्सर उन्हें मना करती थी कि नहीं जी मैं नहीं जाऊंगी। जिस पत्नी को वो गलत भी कहने लगे थे, जिस पत्नी को बेटे की वजह से उनकी लड़ाई भी होने लगी थी कि बेटे बहू के पास तुम जाना नहीं चाहती हो, और वो पोते पोतियों के प्यार से वंचित रह रहे हैं। पुत्तूलाल जी की आंखों में नींद तो नहीं थी, लेकिन वो चारपाई पर तकिए के सहारे लेटे हुए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ कितना खुश थे, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूम सा गया। उनकी पत्नी उन्हें आज भी याद था कि उन्होंने कितनी मेहनत से चपरासी का जॉब किया था। उन्हें चपरासी की जॉब मिली थी, जिसमें उनकी तनख्वाह इतनी तो नहीं थी कि अपने बेटे को सारी सुख सुविधा दे सके, लेकिन उनके अंदर इतना जज्बा था कि अपने बेटे को अच्छी परवरिश और अच्छी पढ़ाई दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके। उन्होंने अपने बेटे के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम किया, अच्छे से अच्छे स्कूल का इंतज़ाम किया। उनका बेटा भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। उसने पढ़ाई किया और एक अच्छे पोस्ट पर पोस्टेड हुआ। पोस्ट होने के बाद जब उसे एक अच्छी जॉब मिली तो उसकी शादी हुई और वो लड़की भी जॉब करती थी। दोनों पति पत्नी दूसरे शहर में रहने लगे और वहाँ पर रहने लगे। अक्सर कभी कभार छुट्टियों में आते थे। तब वो अपनी माता पिताजी से जब कहते थे कि मम्मी पापा बाबूजी चलिए ना आप हम लोगों के साथ रहिए, तो उनकी पत्नी अक्सर कहती नहीं, मैं जब तक जिंदा रहूँगी मैं तब तक यहीं रहूँगी, अभी तो तुम्हारे पिताजी की जॉब है। धीरे धीरे पुत्तूलाल जी रिटायर हो जाते हैं।
तब वो कहते हैं कि चलो ना अब वहाँ रहते हैं हम लोग। तब भी उनकी पत्नी यही कहती, नहीं जी, मैं ब्याह कर इसी घर में आई हूँ, यही मेरी डोली आई है और यहीं से मेरी अर्थी जाएगी। मैं अपना घर कभी नहीं छोड़ूंगी, अपना घर तो अपना घर होता है जी। तो इस पर वो अपनी पत्नी को काफ़ी समझाते कि तुम्हारा अपना घर वो भी तो है, वो भी तो तुम्हारे बेटे ने बनाया है। लेकिन वो इस बात पर कभी राजी नहीं होती थी और धीरे धीरे एक दिन उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब पुत्तूलाल जी अकेले पड़ जाते हैं। बेटा बहू उनकी क्रियाक्रम में आते हैं, उनका क्रियाक्रम होता है और उनका बेटा कहता है कि पिताजी अब चलिए आप हमारे साथ रहिए। पुत्तूलाल जी भी सोचते हैं कि अकेले गांव में रहकर वो क्या करेंगे, इस वजह से वो बेटे के साथ चले जाते हैं। लेकिन आज उन्हें अपने बेटे के साथ आकर जब उन्हें अपनी अहमियत पता चलती है, तब उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो रात भर नहीं सोते हैं और जैसे ही सुबह होती है, वो अपना बैग उठाते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो अपने बेटे के घर से निकलकर सीधे बस स्टॉप पहुंचते हैं और अपने घर के लिए बस पकड़ते हैं। इधर सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम जब उनका बेटा उन्हें बुलाने आता है तो देखता है कि उनके पिताजी घर में नहीं है, वो जा चुके हैं। उनका बैग भी नहीं है। वो अपनी बीवी से आके कहता है कि लो, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, पिताजी के आने से पिताजी चले गए। तो उनकी पत्नी कहती है, अच्छा हुआ चले गए, मेरे घर में उनके लिए जगह नहीं। मैं सुबह जॉब पे जाती हूँ, शाम को घर आती हूँ, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी की सेवा नहीं कर सकती हूँ। पुत्तूलाल जी इधर बस पे बैठते हैं और जब अपने घर की तरफ आते हैं, अपने घर पहुंचकर वो अपने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालते हैं। वो चाबी का गुच्छा जो उनकी पत्नी हमेशा अपने कमर में लटकाए घूमती थी, उस चाबी को निकालते हैं, उसे चूमते हैं और उन्हें लगता है जैसे उनकी पत्नी कहती है, आ गए जी, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे, मैं तो यहीं पर आपका इंतज़ार कर रही थी, आइए, आपका घर आपका स्वागत कर रहा है। पुत्तूलाल जी घर का दरवाज़ा खोलते हैं और घर के अंदर जाते हैं और वो अपने बिस्तर पर लेटकर एक सुकून की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है जैसे उस घर के राजा वही हैं। आज उनकी अहमियत कबाड़ खाने जैसी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी कबाड़ यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और शायद ना भी पसंद आए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब बच्चे घर बनवाते हैं तो हम लोग घर बनवाते हैं अपना कमरा, बच्चों का कमरा, गेस्ट रूम, किचन और लॉबी सब कुछ बनवाएंगे, भगवान का कमरा सब कुछ बनवाते हैं। लेकिन वहीं पर भूल जाते हैं अपने बुज़ुर्गों का कमरा बनवाना, अपने माता पिता का कमरा बनवाना, अपने सास ससुर का कमरा बनवाना। हम भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उनकी क्या ज़रूरत, वो तो गांव में रह ही रहे हैं। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि कभी ना कभी वो आपके पास ज़रूर आएंगे? उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं कि अपने पोती पोतियों के साथ रहें, अपने बेटे और बहू के साथ रहें। और जब वो यहाँ पर आते हैं तो आप लोग उनको क्या कहाँ देते हैं रहने के लिए? या तो आप गेस्ट रूम में उन्हें रखते हैं या तो लॉबी में उन्हें सोने के लिए देते हैं। आप लोग एक बार भी नहीं सोचते कि जिस तरह आप लोगों को एक सेपरेट रूम चाहिए होता है जिसे आप अपना कमरा कहते हैं, उसी तरह उन्हें भी एक सेपरेट रूम चाहिए होता है जिसे वो अपना कमरा कह सके, अपनी प्राइवेसी जहाँ पर शेयर कर सके। तो हम लोग ना बनवाते हैं घर, बहुत बड़ा घर बनवाएंगे, लेकिन अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर के लिए कमरा बनवाना भूल जाते हैं। तो मेरी ये कहानी कबाड़ इसी बात पर आधारित थी। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, आप लोग घर बनवाइए, खूबसूरत सा घर बनवाइए, लेकिन आप लोग अपने माता पिता के लिए भी एक कमरा ज़रूर बनवाइए। उन्हें कबाड़ में मत रखिए। वो आपका वो तना है जहाँ से आप पनपते हो, क्योंकि अगर वो तना ही नहीं रहा ना तो आप लोगों का भी रहना, आप लोग चाहे जितने ऊंचाई पर चले जाओ, वो बेकार है। तो इस वजह से आप लोग
अपने माता पिता के लिए अपना घर बनवाते टाइम याद रखिए, एक कमरा उनके लिए ज़रूर बनवाइए। उन्हें कबाड़ की तरह मत रखिए, वो कबाड़ नहीं है, वो आपके घर के पिलर हैं जिस पर आप खड़े होते हैं। तो मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और थोड़ा सा आज मुझे डिस्टर्ब भी हुआ है, मक्खियों ने काफ़ी डिस्टर्ब किया है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूर मानिएगा। और इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।